नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ रत्ना साहू जी की रचना। कार के हॉर्न की आवाज सुनते ही रसोई में काम कर रही माँ राधिका जी पल्लू में हाथ पोंछते हुए आंगन से भागकर दरवाजे पर आई। माँ को देखते ही शिया गले से लिपट गई। दोनों तरफ आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दीदी बस करो यार, कितना रोती हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आता, आपकी आंखों में इतना जल्दी आंसू कैसे आ जाता है। मैं तो कितनी बार माँ के हाथों कान के नीचे खा लेता हूँ, फिर भी कभी आंसू नहीं आता। भाई हंसते हुए बोला, अपनी बकवास बंद कर और बैग लेकर आंगन में आ। बेटा तू अकेले आई, दामाद जी क्यों नहीं आए? माँ फुर्सत नहीं थी, इसीलिए आंगन में आई तो पापा को देखते ही कलेजा फट गया। गले से लिपटकर खूब रोई, मानो वर्षों बाद मिल रही हो। चुप हो जा बेटा, तबीयत खराब हो जाएगी। चल मुंह हाथ धो ले, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ठीक है माँ, बोल शिया हाथ मुंह धोने चली। कुछ देर बाद जब माँ खाना लेकर आई तो देखा शिया कमरे में गुमसुम बैठी कुछ सोच रही है। चेहरे पर भी काफी उदासी दिख रही थी। माँ कुछ क्षण बाहर खड़ी देखती रही, फिर कमरे में जाकर कंधे पर हाथ रख बोली, बेटा क्या बात है? बहुत उदास दिख रही है, कोई तकलीफ है? नहीं माँ, कोई तकलीफ नहीं है। बात टालने की कोशिश की। ठीक है चलो खा लो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम आलू के पराठे बनाई हूँ। शिया के खाने के बाद माँ अपने पास बिठाकर ससुराल वालों के हालचाल पूछने लगी। शिया मुस्कुराते हुए जवाब तो दे रही थी, पर चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। रात को सोते समय माँ ने बेटी का सिर गोद में रख बालों में उंगली फिराते हुए कहा, शिया एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना मम्मी, सच सच बताएगी ना? हाँ हाँ माँ बताऊंगी ना, आप पूछो तो। बेटा तुम्हारे ससुराल में कोई दिक्कत तो नहीं? कहीं तुम सबसे रूठ कर तो नहीं आई ना? नहीं माँ, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? बेटा तुम 1 महीने में तीसरी बार आई हो और इस बार दामाद जी भी साथ नहीं आए। फिर तेरे चेहरे की उदासी देख मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई तकलीफ है, ससुराल में कोई कमी है बेटा। नहीं माँ, अरे बेटा माँ से क्या छुपाना, बताओ तो कमी क्या है तुम्हें? नहीं माँ, कोई कमी नहीं है। देखो बेटा, एक अनजान परिवार में स्वयं को ढालना आसान नहीं होता। सच कहूँ तो ससुराल में एक बेटी को अपने लिए जगह बनाना भी किसी जंग जीतने के जैसा ही है। तुम अगर ससुराल की जिम्मेदारियों से परेशान हो रही है, भाग रही है, तो फिर गलती कर रही है बेटा। जिम्मेदारियों से जितना भागोगी उतना दुखी होगी, इसीलिए उसका सामना करो। हाँ माँ समझ गई। माँ बेटी को गले से लगा सो गई। कुछ देर बाद जब आंखें खुली तो देखा शिया की आंखों से आंसू निकल रहे थे। बेटा तू रो रही है? नहीं माँ, नहीं रो रही हूँ। माँ को थोड़ा शक हुआ, तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी और दामाद जी की बातें सुन ली। सुनते ही एकदम से चौंक गई। माँ क्या आपने सच में सुन ली? हाँ बेटा, मैंने सारी बातें सुन ली। माँ ने अंधेरे में तीर चलाई। शिया माँ की गोद में सिर रख फूट फूट कर रोने लगी। माँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने गलत जीवन साथी चुन लिया। अब मुझे उस घर में रहने का बिल्कुल मन नहीं होता। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बोल रही है? साफ साफ बताओ क्या बात है? माँ शादी के कुछ ही दिनों बाद मेरे ससुराल वाले मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि जाओ मायके से अपना हिस्सा लेकर आओ। मना करती हूँ तो बहुत झगड़ते हैं, बार बार यही कहते हैं मायके में तेरा आधा हिस्सा होगा, जाओ ले लो। क्योंकि तेरी माँ सौतेली है, पापा भी इतने बीमार है, उनकी जिंदगी का तो कोई ठिकाना नहीं। फिर तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे सौतेले भाई की हो जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मुझे हर वक्त परेशान करते हैं, सोते उठते खाते पीते हर समय बस एक ही बात करते हैं। यही बातें करने के लिए मैं पिछले 2 बार आई थी।
पर बताने की हिम्मत नहीं हुई। इस बार फिर मुझसे झगड़ा कर जबरदस्ती भेजा है। सास हमेशा कहती है, यह घर तो मेरा और तुम्हारे ससुर जी का है, तुम्हारे पति का कोई घर नहीं। मान लो कल को हम दोनों अलग रहे, तब तुम दोनों कहाँ रहोगे? मेरे पास तो एक ही घर है जिसमें हम दोनों रहेंगे। तुम जब मायके से भी नहीं लोगी, तब तो तुम दोनों बेघर हो जाओगे। इसीलिए जाओ, शहर में जो तुम्हारे पापा का घर है उसमें से 2 कमरे अपने पति के नाम करवा लो। और यह तो तुम्हारा हक है, तुम्हारे माता पिता को स्वयं देना चाहिए। पर मुझे लग रहा है उनके मन में कोई खोट जरूर है। माँ, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, घर खर्च, पापा का इलाज और भाई की पढ़ाई उसी घर के किराए के पैसे से हो रहा है। माँ, मैं उन सबको झेल लूंगी। आप कोई प्रॉपर्टी मत देना। बहुत लालची लोग हैं। सुनकर माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। आंखों से आंसू बह निकले। बच्ची महीनों से इतना दुख सह रही है, मैं कैसे समझ नहीं पाई। उसके मन की बात, उसके दुख कैसे सोच लिया कि बेटी ससुराल की जिम्मेदारियों से भाग रही है। सिया की शादी 6 महीने पहले अपने क्लासमेट वरुण के साथ हुई थी। जब वरुण के माता पिता रिश्ता लेकर आए, तब माँ ने कितनी बार समझाया, बेटा पहले पढ़ाई पूरी कर लो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, फिर शादी करना। वैसे भी तेरे पापा बिस्तर पर हैं, अकेले कितना देख पाऊंगी। कहीं कुछ ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। वरुण बहुत अच्छा लड़का है और पढ़ाई क्या है, शादी के बाद भी पूरी कर लूंगी। माँ, अगर अभी शादी नहीं हुई तो उसके मम्मी पापा कहीं और शादी करा देंगे। वो जिद कर रहे हैं, वरुण पर बहुत दबाव बना रहे हैं। वरुण ने भी वादा किया, इसकी पढ़ाई पूरी करवाएंगे और उसे अपने पैरों पर खड़े होने देंगे। तब जाकर राधिका जी भी तैयार हो गई। आखिर इतना अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा, कौन ढूंढेगा? बिना दहेज की शादी हुई। इसीलिए राधिका जी ने अपने गहने तुड़वाकर बेटी के गहने और दामाद के लिए चैन और अंगूठी और ब्रेसलेट भी बनवाई और खूब सारा सामान दिया। लेकिन आज सच्चाई जान मन बहुत खिन्न हो गया। और तुम दोनों की पढ़ाई, नौकरी, वो सब झूठ था शादी करने के लिए। अब कहते हैं मायके में इतनी प्रॉपर्टी है, लेकर आओ, हम दोनों मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं। मैं नहीं जानती इतनी बड़ी भूल कैसे मुझसे हो गई। मुझे माफ कर दो माँ। भूल तो तुमसे हो गई, लेकिन तुम्हें परेशान कर तुमसे भी बड़ी भूल उसने कर दी है। तू चिंता मत कर, तेरी माँ सब ठीक कर देगी और मैं तुझे बेघर नहीं होने दूंगी मेरी बच्ची। आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ पार्ट 2 में। आशा करती हूँ दोस्तों आपको रत्ना साहू जी की यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।